ये सीएफए असल में है क्या? क्या सीएफए के जॉब्स इंडिया में मिलते हैं? क्या सीएफए जैसे कोर्स के ऊपर 7 लाख रुपए खर्च करना वर्थ इट है? इस वीडियो के अंदर मैं जवाब दूंगा 7 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सीएफए। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ये टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट की बात करें तो क्लास 11 से अकाउंट्स के लिए तो एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट होता है, बट फाइनेंस जो इतना वास्ट है अपनी नॉलेज में भी और कमाई की अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी, उसे घुसा दिया जाता है बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट के अंदर। और इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट का पहला चॉइस यूजुअली अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस होती हैं। सॉरी टू से, बट ज़्यादातर फैकल्टीज़ को भी सीएफए को लेकर के कुछ खास अवेयरनेस नहीं होती। तो आप एज स्टूडेंट को क्या ही पता होगा, और इसलिए आपको फटाफट से इन 7 सवालों के जवाब दे देता हूँ और फिर देता हूँ अपना फाइनल वर्डिक्ट, ताकि सीएफए करने का डिसीजन आप ले सकें, समझ सकें कि ये कोर्स कब आपके लिए करना सही होगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले सवाल से कि ये सीएफए असल में है क्या। सीएफए का कोर्स फाइनेंस की फील्ड से है। अब फाइनेंस की फील्ड काफ़ी वास्ट है, तो उसके अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसके ऊपर सीएफए के ऊपर मेन फोकस रहता है। सीएफए के अंदर और भी कई सारे एरियाज कवर होते हैं, जैसे कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बट वो एब्सोल्यूट डिटेल में नहीं होते क्योंकि मेन फोकस यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। और जैसे कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही फाइनेंस प्रोफेशनल्स जैसे कि सीएफए एक इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। दूसरा सवाल, ये सीएफए के अंदर असल में सिखाया क्या जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत सिलेबस की यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रीफ में। देखिए, ऐसा होता है कि सीएफए का जो सिलेबस है वो 3 लेवल के अंदर डिवाइडेड होता है। हर लेवल के अंदर 10 कोर एरियाज को ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा करी है। यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी चर्चा होती है, बिकॉज फाइनेंस को आपने ठीक से समझना है तो इकोनॉमिक्स की भी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। हर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरह सीएफए के अंदर एक सब्जेक्ट है एथिक्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, जो स्कोर करने में भी आसान होता है और सीएफए इसे काफ़ी वैल्यू करते हैं। एक और सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसके अंदर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स को कवर किया जाता है, जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डराते हैं। अगर आप सीए में यूएसए क्वालिफाई कर चुके हैं तो काफ़ी कुछ सिलेबस मैच भी हो जाता है, जैसे कि सीए में यूएसए के अंदर पार्ट 1 सेक्शन ए और पार्ट 2 सेक्शन ए के अंदर आपने जो पढ़ रखा है वो सीएफए के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के अंदर कवर किया जाता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपको समझ हो और उनका फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें जो सीए में यूएसए के पार्ट 2 सेक्शन बी के अंदर कवर होती हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, है ना। ये सारे कोर एरियाज आपके हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स हो जाते हैं सीएफए के अंदर भी। और वैसे ही कॉर्पोरेट फाइनेंस की चर्चा भी सीए में यूएसए में करी जाती है, जो कि सीएफए के कोर एरिया कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के अंदर कवर किया जाता है, जहां आप समझते हैं कि कंपनी फंड्स की अरेंजमेंट कैसे करती है अपना बिजनेस को चलाने के लिए, और कई दूसरे फाइनेंसिंग डिसीजंस इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करे जाते हैं। इनफैक्ट सीए में यूएसए के अंदर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी कवर होता है, मैथ्स नहीं होता बट इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी कवर होता है, जिसका आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो ये सीए में यूएसए के साथ कंपैरिजन क्यों सर? तो ये कंपैरिजन इसलिए क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते कि सीएफए के अंदर उनको एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसके लिए वो पहले एनरोल करते हैं, काफ़ी सारी फीस भरते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझ में आता है कि यार ये तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। तो अगर आप सेफली अपने इंटरेस्ट को चेक करना चाहते हो, भाई सीएफए हमारे इंटरेस्ट की फील्ड है कि नहीं, और साथ ही साथ में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी गेन कर लेना चाहते हो, जो सीएफए के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो सीए में यूएसए इज़ अ वेरी गुड वे टू सेफली अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी मॉडरेट होती है, आप एक क्वालिफिकेशन भी पा लेते हैं और साथ ही साथ में आपको अपना इंटरेस्ट चेक करने का भी फाइनेंस की फील्ड में चांस मिल जाता है। ऑफ कोर्स सीए में यूएसए के अंदर सिर्फ फाइनेंस नहीं है, बिकॉज इसके पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, इंटरनल कंट्रोल्स को, कई भी और सारे टॉपिक्स वहाँ पर कवर होते हैं, और इसीलिए एक सीए में यूएसए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होता है। बट हाँ, यहाँ पर आपको चांस मिलता है समझने के लिए कि भाई फाइनेंस फील्ड हमारे लिए है कि नहीं। एक और एरिया यहाँ पर कवर होता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जो आजकल स्टार्टअप वगैरह फंड्स रेज करते हैं ना, शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा, तो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कवर होता है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो सीएफए के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं है। ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ कवर की जाती है CAIA कोर्स के अंदर। अगर आप
CAIA कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख दें CAIA कोर्स डिटेल्स, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जल्द बनाऊंगा। काफ़ी अच्छा कोर्स है। नाउ इन कोर एरियाज़ के अलावा CFA के अंदर हर लेवल के ऊपर आपको अब PSM यानी कि प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये एग्जाम्स देने होते हैं जो आपको रियल लाइफ जॉब के जो स्किल्स हैं वो आपको ये मॉड्यूल्स दिलाते हैं। अब इससे ज़्यादा डीप में फ़िलहाल मैं सिलेबस के अंदर ना जाते हुए फटाफट से अपने तीसरे सवाल पे आता हूँ कि क्या सर इसका स्कोप इंडिया के अंदर है। देखिए, इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और कई सारे CFA हर साल क्लियर हो रहे हैं, बट जो डिमांड है ना CFA की उतनी क्लियर नहीं हो रही, और यही कारण है कि CFA कंप्लीट करने से पहले ही CFA लेवल 2 के स्टूडेंट्स को भी जॉब मिल जाता है। अराउंड 6 LPA के आसपास का जॉब मिलना मुमकिन है। हाँ, बट अगर आपका स्किल सेट पे आपने काम किया है तो हो सकता है आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल जाए, और स्किल सेट पे काम नहीं किया है तो हो सकता है ये 6 LPA से कम का भी आपको पैकेज मिले। बट हाँ, ये एक कंजर्वेटिव एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंडिया के अंदर अवेयरनेस बढ़नी भी शुरू हुई है, बिकॉज देखा गया है कि जितने भी एनरोलमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड CFA कोर्स के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर इंडिया में जो एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया जो है टॉप 3 में, और कुछ एक ऐसे साल भी आए हैं जिसके अंदर इंडिया नंबर 1 पे था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, बट पास रेट थोड़ा सा कम है और इसलिए उतने स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हो रहे, उतनी सप्लाई नहीं है CFA की जितनी CFA की डिमांड है, विच बेसिकली मीन्स अपॉर्चुनिटी तो है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि ये CFA करने का खर्चा कितना होता है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना लगातार पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलो जी, तो खर्चा कितना लगेगा। देखिए, ऐसा है कि CFA अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्सेज इन इंडिया है आज की डेट में। ठीक है, तकरीबन 7 लाख के आसपास का खर्चा इसके अंदर लगता है अगर आप 2.5 साल के अंदर इस कोर्स को कोचिंग लेते हुए फिनिश करते हैं। तो ये 7 लाख के फिगर पे मैंने कैसे अराइव किया, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये मैंने पिछले साल बनाई थी। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं, यानी कि जो 7 लाख का मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, अभी की जो फीस है इससे स्लाइटली और बढ़ी है। इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो भी मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि CFA कॉस्ट डिटेल्स की 7 लाख के फिगर पर सर आप कैसे अराइव करें, तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल देते हुए। फिलहाल 7 लाख का खर्चा हमारा कोचिंग मिला करके होता है, पर आपको ध्यान रखना है CFA लेवल 3 की फीस बहुत ज़्यादा होती है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको 2-1 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाते हैं CFA क्लियर करने में, यानी कि CFA लेवल 3 अब एक बार में क्लियर करने की बजाय 2 बार फेल होकर तीसरी बार भी अगर आप पास करते हैं, तो ये खर्चा आपका 7 से 10 लाख तक पहुंच सकता है, उसको क्रॉस भी कर सकता है। खर्चा कम करने का एक तरीका है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CFA इंस्टीट्यूट के अंदर स्कॉलरशिप सिलेक्टिवली वो देते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पे। अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में एक वीडियो चाहते हैं कि कौन सी अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो कमेंट के अंदर CFA स्कॉलरशिप डिटेल्स लिख दें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5 कि सर, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि CFA के अंदर कितना हम कमा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने मेंशन किया, CFA लेवल 2 भी क्लियर कर लेते हैं तो 6 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज कंजर्वेटिव बेसिस पे आप कमा सकते हैं, और जस्ट लेवल 3 अभी भी आपने क्लियर किया है तो 8 लाख पर एनम आप कमा सकते हैं। येस, हायर सैलरी मुमकिन है, बट उसके लिए आपका स्किल सेट काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। एंड येस, लोअर इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपका स्किल सेट पे आपने काम नहीं किया है, आप केवल लगातार पढ़ाई ही कर रहे हैं, देन यू माइट एक्सपेक्ट अ लोअर सैलरी ऑल्सो। जैसा कि आपने देखा, जो आप खर्चा कर रहे हैं 7 to 10 लाख के बीच में, रफली 1 साल के अंदर अंदर उस खर्चे को आप पूरी तरीके से रिकवर भी कर लेते हैं। तो क्या 7 to 10 लाख CFA कोर्स के ऊपर स्पेंड करना वर्थ इट है? आप ही मुझे बता दो, कमेंट में वर्थ इट लिख दो, या तो आपको अगर लग रहा है वर्थ इट नहीं है तो वो भी मेरे से डिस्कस कर लें। बट सैलरी के बेसिस पे आप प्लीज़ CFA का डिसीजन मत लें। डिसाइड आपको करना है तो डिसाइड करें इंटरेस्ट के बेसिस पे। अगर इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस के अंदर, तो या तो पास नहीं होगे, और अगर पास हो गए तो अच्छा काम नहीं कर पाओगे। CFA के साथ कई सारे और कोर्सेज भी अलाइन होते हैं, जिसे करके आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। कॉम्बिनेशंस जैसे कि MBA, CMA USA, FRM, CA, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो CFA के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कौन से कॉम्बिनेशंस को हम कर सकते हैं CFA के साथ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर CFA प्लस लिख दें, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो लाई जा सकती है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है इसके अंदर। तो डेफिनेटली ये कोर्सेज को आप ऐड करते हैं स्ट्रेटेजिकली, है ना, तो आप अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ये ना कहना कि सर हम सारी कोर्स कर लें तो कितनी अर्निंग होगी। पैसा ही पैसा होगा। भैया ऐसा नहीं मैं कह रहा,
मैं कह रहा हूँ कि एक सर्टन जॉब पोर्टफोलियो को, जॉब प्रोफाइल को आपने अगर टारगेट करना है तो उस हिसाब से CFA के साथ कॉम्बिनेशन में इनमें से कोई एक कोर्स किया जा सकता है, या मैक्स टू मैक्स 2, तो उससे आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। ऑब्वियसली कौन सी प्रोफाइल में हम काम कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज हमको हायर कर सकती हैं, किस तरह के जॉब्स हम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कर दें CFA जॉब्स इन इंडिया। मैं फटाफट से उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, और वो है कि क्या CFA मुश्किल है। अब ये जो सवाल है ये हाईएस्ट सर्च क्वेश्चंस में से एक है CFA के ऊपर, और वही लॉजिक जो मैंने आपको सैलरी के लिए दिया था वही लॉजिक यहाँ भी दूंगा। अगर आप फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप जब CFA पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मैनेजेबल तो है, मुश्किल है बट कर सकते हैं। बट अगर आप CFA के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर CFA टॉर्चर जैसा फील होगा, और फेल होने पे घर से गालियाँ भी पड़ेंगी, वो अलग। और आखिरी सवाल कि क्या सर CFA करके हम ग्लोबली यानी कि अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं। सो शॉर्ट आंसर यस, कर सकते हो। CFA इज़ ए ग्लोबल क्वालिफिकेशन एंड यस, जैसे इंडिया के अंदर डिमांड ज़्यादा है और इस कोर्स के जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो कम है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड भी यही सिचुएशन है। और इसीलिए इंडिया से कई सारे लोग CFA करके अब्रॉड जाकर जॉब कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स कि सिर्फ इंडिया में उसका स्कोप नहीं है, बाहर जाकर के भी आप काम कर सकते हैं। ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें CFA जॉब्स अब्रॉड, तो उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। फिलहाल आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। सबसे पहली बात तो ये है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका मैच करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक आइडिया तो मैंने दिया कि आप CMA USA वगैरह कर सकते हो, वहाँ मौका मिलता है एक्सप्लोर करने का कि भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस की फील्ड में क्या क्या है। और क्योंकि मैंने बताया CFA लेवल 1 से काफ़ी कोर्स जो है मैच कर जाता है, आप समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं। एक तरीका और है, NCFM और NISM के कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर, है ना। इन कुछ कोर्सेज को करके भी आप समझ सकते हैं कि भाई फाइनेंस के अंदर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ये कोर्सेज शॉर्ट टर्म होते हैं और इन्हें करने में पैसे भी बहुत कम लगते हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो कि भाई कौन कौन से कोर्स हमें करने चाहिए अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। लिख दें NCFM और NISM कोर्सेज। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर क्लास 12 के बाद इमीडिएटली बाद आप शुरू करना चाहते हैं तो CFA लेवल करना इज़ अ गुड आइडिया अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, क्योंकि अगर आप बाद में कैट वगैरह करना चाहते हो और CFA लेवल आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में निपटा देते हो तो कैट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास समय होता है, एंड जैसे ही फिर आप MBA दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं कैट के बाद तो CFA को आप रिज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कई लोग करते हैं कि इमीडिएटली लेवल 1 को क्लियर कर लेते हैं और लेवल 2 लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है CFA को फॉलो करने का। तो यस, अगर आप सोच रहे हैं कि आफ्टर 12th CFA करना सही होगा तो हाँ, यू कैन फॉलो दैट पाथ। बट CFA जो है, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है फाइनेंस के अंदर तो प्लीज़ इस रास्ते मत जाइएगा, आपके लिए डेफिनेटली एक टॉर्चर हो जाएगा ना। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तभी भी मैं आपको कहूँगा कि डायरेक्टली CFA में नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और ग्रेजुएशन के दौरान कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपने नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद ए स्मॉलर ड्यूरेशन मॉडरेट डिफिकल्टी कोर्स लाइक CMA USA, क्योंकि BCom और BBA के अंदर फाइनेंस का अगेन कोई नॉलेज आपको खास दिया नहीं जाता, और डायरेक्टली CFA जैसा डिफिकल्ट कोर्स अगर आप BCom के बाद पिक करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगली बात जो ये है कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ACCA हैं, है ना, तो फिर आप CFA कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर फाइनेंस की नॉलेज ऑब्वियसली होती है और हार्ड वर्क करने का आदत भी होती है। और अगर आप इस मोमेंट पे CFA करते हैं और फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो आपका जो सैलरी है एक CFA के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक और बात, आपके पास एक साउंड फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए अगर आप इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो। जैसा कि मैंने बताया कि CFA लेवल आप एक दो बार भी फेल होते हो ना तो आपका खर्चा 2.5-3 लाख से इंक्रीज हो सकता है। टाइम वो लगेगा एक्स्ट्रा, वो बात अलग है, बट खर्चा आपका सब्सटेंशियली बढ़ सकता है। हाँ, स्कॉलरशिप आपकी मदद ज़रूर कर सकता है, बट कोई गारंटी नहीं होती कि स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती हैं।
एंड एज आई सेड कि CFA करने के बाद आप कुछ और कोर्सेज जैसे कि FRM अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, CMA USA अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना चाहते हैं, CAIA MBA, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो CFA के बाद करते हैं तो वैल्यू ऐड हो सकती है। बट जब आप CFA को टारगेट कर रहे हो ना, तो ये कोर्सेज के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि CFA अपने आप में एक काफ़ी हेवी कोर्स है, एक बड़ा टास्क है कंप्लीट करने का। तो पहले CFA के ऊपर फोकस करें, फिर जॉब के लिए जाएं, फिर देखें कि उस जॉब में आगे बढ़ने के लिए मुझे और कौन सा कोर्स करना चाहिए, एंड देन यू डिसाइड ऑन व्हाट एडिशनल कोर्स शुड बी डन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी अपना डिसीजन लेने में। आई एम श्योर आपके और भी सवाल होंगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उनका जवाब देने की। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ दैट्स राइट अगली वीडियो में।